शाह के शक्ति प्रदर्शन से घबराई ममता। ममता दीदी, तृणमूल के गुंडों ने हमारे 130 कार्यकर्ताओं को मार डाला है, उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। बोलते हम जीतेंगे, कहां से जीतेंगे, कैसे जीतेगा पूछिए, की करे जीतबेन। शाह को क्यों दिया चुनाव लड़ने का चैलेंज? दीदी और भातीजा बोलते हैं তাহলে আমি চ্যালেঞ্জ করছি অমিত শাহকে, ফার্স্ট ইউ কন্টেস্ট উইথ অভিষেক ব্যানার্জি। शाह का संवाद निशाने पर भतीजावाद। टीएमसी का एक ही नारा है, भतीजा बढ़ाओ। भतीजे के कल्याण के अलावे टीएमसी के मन में और कोई कल्याण नहीं। ममता को क्यों आई भतीजे किया? गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन है। इससे पहले कल अमित शाह ने दक्षिण 24 परगना में शक्ति प्रदर्शन किया। अमित शाह के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी। अमित शाह ने ममता सरकार पर निशाना साधा तो ममता बनर्जी ने अमित शाह को अभिषेक बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ने का चैलेंज दे दिया। इससे पहले अमित शाह ने अपनी रैली में ममता के भतीजावाद पर निशाना साधा था। फिलहाल जिस तरह से बीजेपी राज्य में अपनी ताकत दिखा रही है, इस बात की बहस तेज हो गई है कि क्या बंगाल में परिवर्तन होने वाला है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। चुनावी दौर में गृह मंत्री अमित शाह जब पश्चिम बंगाल में होते हैं, वो दिन तृणमूल कांग्रेस को थोड़े भारी लगते हैं। और आजकल तो पश्चिम बंगाल में शाह का आना जाना कुछ ज्यादा ही हो रहा है। 7 दिन में दूसरी बार अमित शाह पश्चिम बंगाल में थे तो उन्होंने बंगाल में बीजेपी की बढ़ती हुई ताकत का प्रदर्शन किया। रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी तो उसे बंगाल की जनता का मूड बताया। बंगाल में परिवर्तन के लिए आश्वस्त नजर आ रहे अमित शाह ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की शहादत को याद किया और बंगाल की धरती पर कमल खिलने की भविष्यवाणी कर डाली। ममता दीदी, तृणमूल के गुंडों ने हमारे 130 कार्यकर्ताओं को मार डाला है, उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। बंगाल की धरती पर ताकत के साथ कमल खिलने वाला है। शाह ने ममता बनर्जी सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए, लेकिन दीदी की एक ऐसी दुखती रग पर हाथ रख दिया जिससे ममता बनर्जी तिलमिला उठी। पहले सुनिए शाह के संवाद से निकले कौन से तीर ममता को सबसे ज्यादा चुभे। टीएमसी का एक ही नारा है, भतीजा बढ़ाओ। भतीजे के कल्याण के अलावे टीएमसी के मन में और कोई कल्याण नहीं। भतीजे की बात आई तो ममता बनर्जी सिरे से उखड़ गई। इतनी नाराज हुई कि देश के गृह मंत्री को बंगाल में चुनाव लड़ने का चैलेंज दे दिया, और वो भी उसी भतीजे के खिलाफ जिसके कल्याण के लिए काम करने का आरोप गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर लगाया था। दीदी और भातीजा बोलते हैं তাহলে আমি চ্যালেঞ্জ করছি অমিত শাহকে, ফার্স্ট ইউ কন্টেস্ট উইথ অভিষেক ব্যানার্জি এন্ড টেল দ্য নেম। আর কি কি করেছে তোমাকে বলতে হবে, আর তা নালে মনে রাখবে তোমার ছেলেও কিন্তু এই করাপশনের চার্জ থেকে রেহাই পাবে না। अब सवाल उठता है आखिरकार क्यों ममता बनर्जी को भतीजे की याद आ गई? तो इसकी वजह है बीजेपी का बार बार अभिषेक बनर्जी पर हमलावर होना। बीजेपी के बड़े नेता लगातार ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का नाम लेकर ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर हमलावर है। खासकर अमित शाह जब से मिशन बंगाल में जुटे हैं, उनके निशाने पर टीएमसी का परिवारवाद और भ्रष्टाचार रहा है। अगर कोई चोरी नहीं हुई है तो कहना चाहिए हम सीएजी के ऑडिट के ऑर्डर का स्वागत करते हैं। क्यों भागा जा रहा है सीएजी के ऑर्डर से? इसलिए भागा जा रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार की जानकारी भी है जो सत्ता में है, मगर अपनों ने किया है
तो उस पर बोलने के लिए कुछ है नहीं। अपनों ने किया है, इसलिए पकड़ने के लिए हिम्मत नहीं है। इसी के साथ तृणमूल कांग्रेस के जो बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, वो भी ममता बनर्जी पर परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं। और अमित शाह ने खुलकर कहा है कि भतीजावाद की वजह से ही तृणमूल कांग्रेस के नेता पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस, तृणमूल, सीपीएम, सब पार्टी से अच्छे लोग आज भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करने के लिए भाजपा जोड़ रहे हैं। आपको नहीं दिखाई पड़ता है, आपकी नजर में अपना भतीजा है, कब इसको मुख्यमंत्री बना दे, कब इसको मुख्यमंत्री बना दे। फिलहाल तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी के बाद अभिषेक बनर्जी को ही सबसे असरदार नेता माना जाता है। अब ममता बनर्जी भी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी पर हो रहे हमलों के बाद आक्रामक हो गई हैं और गृह मंत्री अमित शाह को ही अभिषेक बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ने का चैलेंज दे दिया है। अब देखना है बीजेपी ममता बनर्जी के इस चैलेंज का जवाब कैसे देती है। पूजा मेहता के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, दक्षिण 24 परगना। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.